वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। हम सकल भूतिया चिड़िया। सुनसान जंगल में टूनी अकेली दौड़ी जा रही थी और उसके पीछे एक कबूतर और एक कौवा उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। आखिर ये लोग टूनी का पीछा क्यों कर रहे थे, यह जानने के लिए स्टोरी को पूरा देखें। टूनी के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। टूनी अनाथ हो गई थी। रिश्तेदार के नाम पर बस उसके चाचा चाची और एक चचेरा भाई था, लेकिन वे भी टूनी को मारकर उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। टूनी का चाचा लक्की कबूतर, चाची सोना चिड़िया और चचेरा भाई कांचा कौवा आए दिन उसे मारने की प्लानिंग करते रहते थे। एक दिन कांचा कौवा दिखता है कि टूनी चिड़िया अकेली जंगल की तरफ जा रही है। वह अपने पिता के पास आकर बोलता है, पिताजी, वह टोनी की बच्ची अकेली जंगल की तरफ जा रही है। यही सही समय है उसे मारकर उसकी जमीन जायदाद हड़पने का। जाओ, जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। हाँ, हम अभी उसके पीछे जाके उसका दुनिया से नामो निशान मिटा देते हैं। वे दोनों बाप बेटे टूनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टूनी को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसका चाचा और उसका बेटा उसका पीछा कर रहे हैं। टूनी तेज तेज भागने लगती है और वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। टूनी उनसे बचते बचाते एक पुरानी हवेली में पहुंच जाती है। वह एक भूतिया हवेली थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। लक्की कबूतर और कांचा कौवा हवेली के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। पिताजी, यह तो भूतिया हवेली है। मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। अमीर बनना है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रहे। वह बाहर निकल कर भागे तो उससे पकड़ लेना और मैं अंदर जाता हूँ। कहकर लक्की कबूतर हवेली के अंदर चला जाता है। टूनी अपनी जान बचाकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। लक्की कबूतर अंदर जाकर बोलता है, टूनी बेटा, तुम कहाँ हो? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें लेने आए हैं। लक्की कबूतर की आवाज सुनकर उस भूतिया हवेली की भूतिया चिड़िया की नींद खुल जाती है। जब टूनी को छुपा हुआ और लक्की कबूतर की बातें सुनती है तो सारा मामला समझ आती है। वह भूतिया चिड़िया तुरंत टूनी का रूप धारण कर लेती है और लक्की कबूतर के पास आकर बोलती है, ये लो चाचा जी, आ गई मैं। अरे वाह, यह तो अपने आप ही आ गई। लेकिन चाचा जी प्लीज अब आप मुझे मारना मत। मैं अपनी मर्जी से सारे कागजों पर साइन कर दूंगी। टूनी चिड़िया यह सब कुछ पर्दे के पीछे से छुपकर देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, यह कौन है? यह तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। वह बहुत घबरा जाती है और घबराकर वहाँ से भाग जाती है। कांचा कौवा उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वह एक कुटिया में जाकर घुस जाती है जिसमें एक बाबा रहता था। टूनी उनसे मदद मांगती है तो वह बाबा बोलता है, ठीक है बेटी, आज की रात तुम यहाँ गुजार सकती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दूर खड़ा कांचा कौवा बाबा की बातें सुनकर उल्टे पांव वापस भाग जाता है कि कहीं बाबा उसे अपने जादू से मार ही ना दे। जैसे ही कांचा कौवा वापस हवेली के पास पहुँचता है तो देखता है लक्की कबूतर और टूनी उसी का इंतजार कर रहे थे। टूनी को अपने पिता के साथ देखकर कांचे कौवे के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। यह कौन है? यह तो अभी वहाँ। कांचे कौवे की बात बीच में ही काटते हुए लक्की कबूतर बोलता है, क्या तू पागल हो गया है जो इसे नहीं जानता? यह तुम्हारी बहन टूनी है। अब जल्दी घर चल, यह जायदाद के कागजों पे साइन करने के लिए रेडी हो गई है। कांचा कौवा जैसे ही उनके साथ चलने लगता है तो उसकी नजर टूनी के पैरों पर पड़ती है तो वह देखता है कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वह रह रहकर उसके पैरों को ही देखे जा रहा था, लेकिन यह बात वह अपने पिता को बताए तो भी कैसे कि जिसे वह टूनी समझ रहे हैं वह टूनी न होकर हवेली की चुड़ैल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तब भी कुछ सोचकर वह बोलता है, टोनी, पिताजी आप घर चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कांचा कौवा वापस उस कुटिया के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। बाबा दरवाजा खोलता है तो टूनी कांचे कौवे को देखकर डर जाती है और बोलती है, बाबा ये वही है जो मुझे मारना चाहता है। बाबा उसे कुछ कहता उससे पहले ही कांचा कौवा बोलता है, बहन मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और यह कहकर वह सारी कहानी टूनी और बाबा को सुना देता है। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई और चाचा ही, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस भूतिया चिड़िया से तुम मामूली पक्षी नहीं लड़ सकते, इसलिए यह गंगाजल ले जाओ। यह गंगाजल उस पर डालते ही वह भस्म हो जाएगी। कांचा कौवा और टूनी गंगाजल लेकर घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही भूतिया चिड़िया, लक्की कबूतर और सोना चिड़िया घर के अंदर ही थे। कांचा कौवा
कौवा जब दरवाजा खटखटाता है तो लक्की कबूतर दरवाजा खोलने आता है। दरवाजा खोलते ही टूनी को सामने देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि एक टूनी अंदर है, एक टूनी बाहर, यह कैसे हो सकता है। कांचा कौवा उसे बाहर बुलाकर सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर लक्की कबूतर कांपने लगता है कि इतनी देर से वह एक भूतिया चिड़िया के साथ था। वे सभी घर के अंदर जाते हैं। अब एक साथ दो दो टूनी चिड़िया थी। सोना चिड़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। भूतिया चिड़िया समझ चुकी थी कि अब सब उसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वह अपने भूतिया रूप में आ जाती है। तुम लोगों ने मुझे नींद से जगाया, अब मैं तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगी। तभी टूनी उस पर गंगाजल डाल देती है और भूतिया चिड़िया जलने लगती है। वह चिल्ला रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी तुमसे बदला लेने। और कुछ ही देर में वह जलकर राख हो जाती है। लक्की कबूतर टूनी से माफी मांगता है और बोलता है, बेटी तू हमें माफ कर दे, आज हम तेरी वजह से ही जिंदा हैं। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ बेटी, आज से तू यहीं रहेगी। आज जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिसके बाद टूनी अपने चाचा चाची और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।